नमस्कार दोस्तों, फूड फ्लेवर में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ बिस्किट से गुलाब जामुन कैसे बनता है। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हम मेरीगोल्ड बिस्किट लिए हैं। तो आप बिस्किट 10 रुपीज़ वाला भी ले सकते हैं, लेकिन कितना बार होता है कि 10 रुपीज़ वाला बिस्किट नहीं मिलता है, तो हम बड़ा वाला पैकेट लेते हैं। लेकिन इसका नाप करना बहुत ज़रूरी है, तो हम बताते हैं कि इसका नाप कैसे करना है। तो सबसे पहले हम इससे इसका बिस्किट निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम ये बिस्किट को खोल लिए और इस तरह से हम निकाल लेते हैं। तो इस तरह से हम निकाल लेंगे। इस तरह से हमने सारे बिस्किट को निकाल लिया है। तो ये हम ऐसे काउंट किए हैं, तो 36 पीस हुआ है ये बिस्किट। तो इस बिस्किट को हमें जार में इस तरह से एक जार ले लेंगे और इसमें हम इस तरह से तोड़ते हुए डालना है, या इस तरह से तोड़ करके डालना है। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं, अगर आपके पास कुछ तोड़ने वाला है तो उससे भी तोड़ सकते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ कि आप किससे क्या कर सकते हैं। तो हम उसके लिए एक बेलन लेंगे और बेलन के पीछे वाला ये पार्ट से इस तरह से चूर लेंगे। इस तरह से जितने भी दुश्मनों का नाम आपको याद आ रहा हो उसका ले लीजिए नाम और इस तरह से चूरते जाइए। मजाक कर रही थी फ्रेंड्स, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन खाना बनाने समय थोड़ा सा फन हो जाता है तो ज़्यादा अच्छा लगता है, खाना ज़्यादा टेस्टी बनता है। तभी आप इसे इस तरह से हम थोड़ा सा फन के साथ भी कर सकते हैं। तो चलिए इसे आप इस तरह से कर सकते हैं बेलन की सहायता से बिस्किट को। तो ये बिस्किट बहुत अच्छा से चूर हो जाता है। तो इसी तरह से हमें थोड़ा थोड़ा सा डालते जाना है और इस तरह से करना है। अब बाकी का काम तो हमारा मिक्सी कर ही देगा। तो अब हम इसमें ढक्कन लगा देते हैं और इसे चला देते हैं। तो चलाने के समय भी एक बात का ध्यान रखना होगा आपको कि इसे चलाना है तो लगातार नहीं चलाना है, इसे ऑन ऑफ करके चलाना है। अगर आप इसे लगा करके चलाना शुरू करती हैं तो उसे ऑन ऑफ करते रहिए और ये करीब 1 या 2 मिनट में ये पीस करके तैयार हो जाता है। तो चलिए इसे पीस लेते हैं। देखिए हमने ऑन ऑफ करते हुए इसे पीस लिया है। तो कितना अच्छा से ये बारीक हो चुका है और इसे पीसने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता फ्रेंड्स, 1 या 2 मिनट में ये पीस करके तैयार हो जाता है। तो ऑन ऑफ करना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो बिस्किट में तेल होता है वो तेल छोड़ने न पाए। अगर हम ऑन ऑफ नहीं करते तो ये इस पोर्शन में आप देखते थोड़ा ऑयली हो जाता है बिस्किट लेने से। अभी देखिए इसमें बिल्कुल तेल नहीं छोड़ा है। तो ये इस बात का आप ध्यान रखिए और छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिएगा, तो आपका गुलाब जामुन बहुत ही अच्छा बन करके तैयार होगा। तो चलिए आगे बताते हैं कि क्या करना है। आगे हमें ये करना है कि एक बर्तन लेना है, उसमें छन्ना रखना है, बड़ा वाला छन्ना, और उसमें इसे छानना है। तो हम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम छन्ना को लगा लिए हैं और यहाँ पे इसे हम डाल देते हैं और इसे हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और इसी तरह से हम बाकी सारे को पीस करके पहले छन्ने में डाल लेते हैं, फिर हम छानेंगे। इस तरह से हमने सभी को पीस लिया है और इस तरह से हमें छान लेना है, ताकि अगर कुछ भी बचा रहे बिस्किट का पार्ट तो इस छन्ने में रह जाए। तो इस तरह से हमें चलाते हुए आप यहाँ पे एक काम और भी कर सकते हैं कि यहाँ पे आप 2-3 हरी इलायची भी बिस्किट के साथ पीस सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पीसना भूल चुकी थी। तो अभी हम क्या करूँगी कि बिस्किट तो मेरा तैयार हो चुका है, मैं हरी इलायची को खलबट्टे में उसे क्रश कर लूँगी। इस तरह से देखिए थोड़ा थोड़ा बिस्किट का पार्ट आपको नज़र आ रहा होगा। तो ये हमारे गुलाब जामुन का सत्यानाश करने वाला है।
ये हमारे बिस्किट को ख़राब कर सकता है फ्रेंड। तो इस तरह से हमें इसे छानना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से हम छान लेंगे। मोटी पार्ट को हमें हटा देना है, तो इसे हम हटा देते हैं। अब हम एक कटोरी लेंगे, कोई भी कटोरी आप ले सकते हैं, उसी से हमें सारे को नाप करना है। तो हम इस तरह से एक कटोरी ले ली है और इसी से हमें इसका नाप करना है। तो नाप करने के लिए सबसे पहले हमें इसमें इसे भरना है। तो भरने का भी क्या है कि आप जो बिस्किट का चूरा ले रहे हैं तो उसे हमें किस तरह से भरना है वो भी देखिए। आप कितने लोग होते हैं पूरा उठा देते हैं और कहते हैं कि ये तो ये कटोरी है। बिल्कुल नहीं, ये एक कटोरी हमारा इस तरह से थोड़ा सा दबाते हुए हम कर लेंगे। इस तरह से ज़्यादा दबाना नहीं है, बस इस तरह से हमें करना है। तो हम देख लेते हैं कि कितना हमारा ये बिस्किट का चूरा तैयार हुआ है। बस एक लेवल हमें करना है। तो ये हमारा एक कटोरी बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो चुका है। तो ये इसी का नाप लेना है हमें। तो एक कटोरी हम इस तरह से हमें डाल लेना है और इसे हम देख लेते हैं कि ये कितना हो रहा है हमारा। इसे हम मान लेते हैं पौना कटोरा। ये पौना कटोरा हो गया हमारा तैयार। तो हमें क्या करना है, इनको नाप लिया। अब इससे से हमें जितना हमारा लास्ट वाला चूरा बचा था बस उतना ही हमें नारियल का बुरादा लेना है। तो इसमें हम नारियल का, जिसे खोपरा का भी चूरा कह सकते हैं, तो सूखा हुआ जो नारियल बुरादा मिलता है ना उसे ही लेना है। ताज़ा नारियल को क्रश करके लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बिल्कुल ख़राब कर देगा आपको गुलाब जामुन को। तो हमें इस तरह से पैकेट में आता है, तो इसी को हमें नाप लेना है। तो देखिए इस तरह से तो इस तरह से हमें दबाते हुए इसे भी लेना है। तो देखिए पौना कटोरा इसका हम ले लिए हैं। देखिए इस तरह से दबा दिए। तो बस नाप यही रखना है, आपको भी इस नाप का ध्यान रखना होगा, तभी आपका गुलाब जामुन बहुत अच्छा बनेगा, बहुत बन कर के अच्छा तैयार होगा। अब यहाँ पे हम इसे मिक्स कर देंगे इसमें। अब यहाँ पे हम ये आधा कटोरी हम दूध लिए हैं और चम्मच लगा लिए हैं। तो हमें चम्मच की सहायता से ही इसे इसमें डालना है। तो सबसे पहले हम इसमें मिक्स कर लेते हैं इस तरह से। इस तरह से हमें मिक्स करना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा बेकिंग पाउडर डालेंगे। यहाँ पे हम बेकिंग सोडा डाल रहे हैं। तो बेकिंग पाउडर, सॉरी फ्रेंड, ये बेकिंग पाउडर है। अब यहाँ पे हम बेकिंग सोडा भी डालेंगे। तो ये हमारा 1/4 टीस्पून था, तो एक चुटकी के जैसा हम बेकिंग सोडा डालेंगे। एक चुटकी के जितना ही हमें डाला है, इस चुटकी में जितना आ जाए बस इतना ही हमें डालना है। अब इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से बिल्कुल इस तरह से हमें मिक्स करना है। अब यहाँ पे हमारा ये जो दूध है बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर का है। तो हमें एक चम्मच की सहायता से इस तरह से हमें डालेंगे और इस तरह से मिक्स करना है। बिल्कुल मतलब ये कहिए कि आटा की तरह गूँथना नहीं, बल्कि इस तरह से हमें करना है, इस तरह से। तो हम एक चम्मच दूध डालते जाएंगे और इस तरह से करते जाएंगे।
एक बार में कभी भी पूरा दूध नहीं डालिए, नहीं तो आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। इस तरह से हमें करते रहना है। देखिए हमने दूध मिक्स करते हुए इस तरह से क्रम्बल के टाइप में करना है। ऐसे देखिए अच्छी तरह से दूध डाल दिया है हमने। अब यहाँ पे हमारा दूध जो है 1 चम्मच के जैसा बचा हुआ है, तो इसे हम लास्ट में डालेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगा तब, और इसे हम 10 मिनट तक ढक करके छोड़ देंगे। तो जब तक हमारा सेट हो रहा है फ्रेंड, तब तक हम चाशनी को बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए हम 1 कटोरी यहाँ पर हम चीनी लिए हैं, और इसे भगोने में हम चाशनी को बनाएंगे। तो यहाँ पे हम 1 कटोरी चीनी डाल दिए हैं, और ये यहाँ पे हम आधा कटोरी और डाल लेते हैं। और इसमें हमें पानी डालना है। तो पानी हमने देखते हैं कि कितना डालना है। तो चीनी डूबने तक हमें पानी डालना है। तो देखिएगा बस इतना ही हमें पानी डालना है। तो 1 कटोरी से हमारा थोड़ा पानी कम ही लगा है इसमें। अब यहाँ पे हम गैस ऑन कर लिए हैं, और इसे हमें चलाना है। तो इस तरह से हमें मिक्स करना है चलाते हुए। अब इसे हमें लगातार इस तरह से चलाते हुए उबाल आने तक इसे करना है। तो देखिए अगर आपकी चीनी गंदी हो तो आप इसमें आधा कप जैसा दूध डाल सकते हैं, और उससे ये होगा कि आपका चाशनी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। लेकिन मेरी चाशनी देखिए बिल्कुल साफ़ है, तो हमें दूध डालने की आवश्यकता नहीं महसूस हो रही है इसमें। तो इस तरह से देख लेते हैं हमारी चाशनी बनी है कि नहीं। तो उसे चेक करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से लेना है और एक उंगली की सहायता से इस तरह से करना है। तो चिपचिपापन आ जाना चाहिए, तार नहीं बनना चाहिए। बिल्कुल चिपचिपा सा हो गया है, देख पा रहे होंगे आप। तो हमारे चाशनी ये बन करके बिल्कुल तैयार है। अब यहाँ पे हम गैस को बंद कर देते हैं और तेल गर्म होने के लिए रख देते हैं। तो हम देख लेते हैं, देखिए इस तरह से हमारा मिक्सचर बन करके तैयार है। अभी हमें यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से हमें करते हुए मिक्स करना है। और जो दूध हमारे पास बचा हुआ था 1 चम्मच के जैसे, तो हमें डालने का ज़रूरत पड़ रहा है, तो उसे हम डाल देते हैं और उसे हम इस तरह से मिक्स करेंगे। और देखिए ये बाइंड हो पा रहा है, देखिए इस तरह से, देखिए बाइंड हो पा रहा है। तो हमें इस तरह से करना है, मिक्स करते हुए एक डो के फॉर्म पे ले आना है इस तरह से। अब इस तरह से हमें देखिए इस तरह से हम कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसका छोटा छोटा सा लोई लेते जाएंगे और गोला बनाते जाएंगे। तो इसको बनाने के लिए इस तरह से हमने जो किया है, उसे हम एक छोटा सा लोई लेंगे, इस तरह से हमें करना है। अब यहाँ पे हमें करना है, या आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहे आप डाल सकते हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट, ये जो चिरौंजी होता है ना, तो हम चिरौंजी ले रहे हैं। नहीं आ रहा है इधर से। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा चिरौंजी लिए हैं और ये हरी इलायची को कूट लिए हैं। तो इन सबको हमें मिक्स कर लेना है इस तरह से। अब हम यहाँ पे एक छोटा सा नींबू का आकार का, नींबू से भी छोटा
हम इस तरह से बॉल्स लेंगे तो ये फूल करके दुगना हो जाएगा। तो जितना छोटा लेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से हमें लेना है और इसे इस तरह से गैप कर देंगे, बीच में होल इस तरह से बनाना है। और एक चिरौंजी या 2 चिरौंजी जितनी भी आपकी डालने की इच्छा हो आप डाल सकती हैं। तो हम 2 चिरौंजी डाल दे रहे हैं, थोड़ी सी हरी इलायची इसमें डाल दे रहे हैं और इसे हमें इस तरह से कवर कर देना है अच्छी तरह से। अब इसे इस तरह से करते हुए देखिए किस तरह से बनाना है। हमें नीचे से दबाते हुए ऊपर लाना है और इस तरह से हमें करना है। देखिए देखिए कितना अच्छा बन करके तैयार हो गया है। देखिए बिल्कुल अच्छा सा बन चुका है। बस इसी तरह से हमें सारे को बना करके तैयार करना है। देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से हम सारे गोले को बना करके तैयार कर लिए हैं। तो इस तरह से हमें करते हुए बनाना है। देख पा रहे होंगे आप, इस तरह से हमें करना है। बिल्कुल चिकना सा स्मूथ सा करके तैयार हो जाएगा। देखिए तो देखिए इस तरह से हमने सारे गोले को बना करके तैयार कर लिए हैं। अब हम इधर हमारा तेल गर्म हो चुका है। गरम बिल्कुल मीडियम गरम तेल होना चाहिए। अब यहाँ पे हम इन गोलों को डाल देते हैं। एक बार में हम सिर्फ 4 या 5 डालेंगे, उससे अधिक नहीं डालेंगे। अब इसे तेल को इस तरह से धीरे धीरे से हिलाते हुए इसे पकाना है। बिल्कुल मीडियम आंच पे इसे हम तलेंगे। तो हल्का सा केवल हिला देना है, अभी इसे बिल्कुल नहीं छूना है। अब इसे हम थोड़ा सा हिला देते हैं इस तरह से, ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से सिक जाए गुलाब जामुन। आप देख पा रहे होंगे ये अपने साइज का डबल हो चुका है। देखिए ये डबल हो चुका है। और यहाँ पे हम जो हो चुका है उसे हम निकाल देते हैं। तो हमें लग रहा है कि ये छोटा सा जो हमने बना करके डाला था वो हो चुका है। अब कलर देख सकते हैं, इसी कलर का हमें सभी को बनाना है। अब इसे हम गरम चाशनी बिल्कुल ठंडा नहीं होना चाहिए, हल्का गर्म होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसे चाशनी में डाल देते हैं। इस तरह से जो हो चुका है उसे सबको हम डाल देंगे। इस तरह से हम डाल दिए हैं और इस तरह से इसे चाशनी में ही डाला छोड़ देंगे। हमें इसे डाला ही छोड़ना है, निकालना नहीं है बिल्कुल। अब यहाँ पे हम दूसरा डाल देते हैं इस तरह से। देखिए इस तरह से देखिए जब तैर कर ऊपर आने लगता है उसके बाद हमें कलछी या चम्मच जो भी लगाना है तो आप लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमें हल्के हाथों से बिल्कुल से इस तरह से हमें केवल हिलाना है। वो खुद ब खुद हिलाने से ये होता है कि ऊपर नीचे जो भी होता है एक बराबर सिक जाता है। देखिए केवल हल्के हाथों से इस तरह से हिलाते रहिए, तो ये चारों तरफ से अच्छी तरह से ये सिक जाएगा।
अब हम इस तरह से सारे गुलाब जामुन को निकाल देंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से हमें तलना है और इसे चाशनी के अंदर डाल देना है। तो इस तरह से हमें इसमें चाशनी में डालते जाएंगे बनाकर। अब इसी तरह से हम बाकी सारे को बना करके तैयार कर लेंगे। इस तरह से हमने हिलाते हुए सारे को तल लिए हैं। अब इसे हम निकाल लेते हैं। देखिए कितना अच्छा लग रहा है गुलाब जामुन देखने में। अब चाशनी के अंदर हम डाल देंगे। इस तरह से हमें डाल देना है और इसे थोड़ा सा इस तरह से ऊपर नीचे कर देंगे। इस तरह से अब हमें इसे रात भर के लिए छोड़ देना है। तो छोड़ने से पहले इसे ढक देंगे और रात भर इसे छोड़ देंगे ताकि इसका जो रस जो है चाशनी वो अच्छी तरह से गुलाब जामुन में पेश जाए। तो मिलते हैं बाद में। फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखना है, इसे ओवरनाइट जो हम रखेंगे उसे हम फ्रीज में नहीं रखेंगे बल्कि बाहर में रखेंगे। तो बाहर में ही इसे रखें। अगर फ्रीज में रखेंगे तो उससे ये होगा कि फ्रीज के ठंडाहट से इसका जो चाशनी है वो जम जाएगी और गुलाब जामुन में अच्छी तरह पेसेगी नहीं। तो इसे आप कोशिश कीजिएगा कि बाहर ही रखें और बाहर ही रखने से रिजल्ट अच्छा आएगा। अब हम देख लेते हैं कि हम गुलाब जामुन कैसा है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है। फूल करके ये अपने साइज से डबल हो चुका है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसे हम एक निकाल करके दिखाते हैं कि कैसा लगता है। हम देख लेते हैं, देखते हैं किस तरह से है ये। देखिए एकदम लग रहा है मार्केट के जैसा ये। और देखिए कितना अच्छा रस भी इसमें आ चुका है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप भी जब भी मीठा कुछ खाने का मन करे और बिस्किट रहे घर में तो आप इस तरह से बना करके खा सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है ये देखने में। खाने में भी बहुत अच्छा है। सॉफ्ट भी बहुत बना है, देख रहे हैं बहुत सॉफ्ट ही बना है ये। अगर हमारा वीडियो पसंद आए फ्रेंड्स तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।